हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक नया टॉपिक, आय का चक्राकार प्रवाह। आय का चक्राकार प्रवाह किस प्रकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में होता है, इसके बारे में अब आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के प्रकार, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र आदि टॉपिक्स में पहले ही कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वो पिछले वीडियोस देखिए और इसके साथ ही उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, वो है आय का चक्राकार प्रवाह। आय का चक्राकार प्रवाह किस प्रकार अर्थव्यवस्था में होता है, इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा का सतत और चक्रीय प्रवाह किस प्रकार होता रहता है, ये इसके अंतर्गत समझाया जाएगा। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाएं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाती है और फिर दूसरे सेक्टर से पुनः एक अन्य सेक्टर में जाती है। इसमें हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में या चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले आय का चक्राकार प्रवाह है क्या? ये एक ऐसी अवधारणा है जो दर्शाती है कि किस प्रकार वस्तुएं, सेवाएं और मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, फर्म, सरकार और विदेश, ये 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, इनके बीच में किस प्रकार वस्तुएं, सेवाएं, मुद्रा जो है ये निरंतर चक्राकार रूप में प्रवाहित होती रहती है। मतलब एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की आय बन जाता है और इस प्रकार ये प्रवाह कभी नहीं रुकता। मतलब एक क्षेत्र से मनी इनकम दूसरे क्षेत्र में जाती है, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में जाती है, तीसरे क्षेत्र से चौथे क्षेत्र में जाती है। अगर हमने 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा ली है तो 2 क्षेत्रों में भी ये आय जो है ये घूमती रहती है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, एक व्यक्ति जब खर्च करता है तो दूसरे की इनकम बनती है। मूल जो है आय का चक्राकार प्रवाह का यही है। एक क्षेत्र जब खर्च करता है तो दूसरे क्षेत्र की आय बनती है और दूसरा क्षेत्र जब खर्च करता है तो वो पहले क्षेत्र की आय बनती है। तो इस प्रकार मुद्रा का प्रवाह पूरी अर्थव्यवस्था में होता रहता है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे 2 क्षेत्रीय मॉडल, द्विक्षेत्रीय मॉडल। मतलब हमने मान लिया है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र हैं और वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? परिवार और फर्म। परिवार और फर्म जो है, तो ये परिवार जो है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, इसके अंतर्गत सभी उत्पादन के साधन इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये सभी परिवार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये उत्पादन के साधन, इनको बदले में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ ये आय के रूप में ये प्राप्त करते हैं। मतलब उत्पादन के साधन प्रोवाइड करवाए जाते हैं परिवार क्षेत्र के द्वारा और बदले में ये लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ आय के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरा है उत्पादन क्षेत्र, फर्म क्षेत्र। फर्म में परिवारों से साधन, सेवाएं प्राप्त कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उन्हें बाजार में बेचकर आय अर्जित करती है। फर्म क्या करती है? उत्पादन क्षेत्र क्या करता है? ये परिवार क्षेत्र जो है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, उनसे ये साधन लेती है और ये साधन सेवाएं प्राप्त करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और फिर इन्हें इस उत्पादन को बाजार में बेचकर आय अर्जित करती है। तीसरा है साधन बाजार। ये साधन बाजार जो है परिवार क्षेत्र के द्वारा ही बनाया जाता है। ये इसके जहां उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय होता है। और वस्तु बाजार जहां उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं परिवारों को बेची जाती है। तो 2 ही क्षेत्र है अर्थव्यवस्था में। द्विक्षेत्रीय मॉडल के केवल 2 घटक है, उत्पादन क्षेत्र और परिवार क्षेत्र। तो इनसे ये साधन बाजार और वस्तु बाजार बनते हैं। वास्तविक प्रवाह किस प्रकार से होता है 2 क्षेत्रों के बीच में? परिवारों से साधन प्रोवाइड करवाए जाते हैं फर्मों को, साधन सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, किन फॉर्म में परिवार जो है ये उत्पादन के साधन प्रोवाइड करते हैं फर्मों को। और फर्म
बदले में क्या प्रोवाइड करती है परिवारों को? वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं और सेवाएं ये प्रोवाइड करवाई जाती है फर्मों के द्वारा। तो वास्तविक प्रवाह में वास्तविक वस्तुओं और साधनों की अदला बदली होती है, जबकि मुद्रा का प्रवाह इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ये क्या है? केवल वस्तुओं, वास्तविक प्रवाह है, ये मनी फ्लो नहीं है, केवल रियल फ्लो है। उसके बाद ये देखिए अब, ये मनी फ्लो है, मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह जो है ये आय और व्यय का प्रवाह है। इसमें परिवारों को फर्म के द्वारा, परिवार जो है ये उपभोग व्यय के द्वारा फर्मों को भुगतान करती है। मतलब जब वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करती है तो उसके बदले में भुगतान परिवार जो है वो करते हैं फर्मों को। और फर्में भुगतान करती है परिवारों को किस रूप में? मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में। इस रूप में फर्में जो है वो परिवारों को भुगतान करती है। मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा के रूप में आय और व्यय की अदला बदली होती है। फर्मों से परिवारों को साधन भुगतान और परिवारों से फर्मों को उपभोग व्यय के रूप में भुगतान किए जाते हैं। ये था द्विक्षेत्रीय मॉडल, जिसमें दो ही क्षेत्र लिए थे। अब ये है त्रिक्षेत्रीय मॉडल, मतलब 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में परिवार और फर्म के साथ में एक और क्षेत्र जुड़ जाता है, वो है सरकार। मतलब सरकार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और सरकार को आय परिवारों से किस रूप में मिलती है? करों के रूप में। करों के रूप में परिवार जो है ये उत्पादन के साधन जो है ये भुगतान करते हैं सरकार को, और सरकार जो है अनुदान और हस्तांतरण के रूप में भुगतान करती है परिवारों को। तो इस तरह से सरकार के द्वारा भी मुद्रा का लेनदेन होता है सरकार और परिवार के रूप में, के बीच में। और इसी तरह से सरकार और उत्पादन क्षेत्र के बीच में किस रूप में होता है? कर के रूप में सरकारों को मिलता है उत्पादन क्षेत्र से, और सार्वजनिक व्यय के रूप में सरकारें खर्च करती है फर्मों के ऊपर। जब वो अधोसंरचना प्रदान करती है, सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, तो सरकार पुनः सार्वजनिक व्यय के रूप में फर्मों को अपने इनकम प्रदान करती है। और फर्मों से इनकम सरकार के पास किस रूप में जाती है? करों के रूप में जाती है। तो ये त्रिक्षेत्रीय मॉडल है। त्रिक्षेत्रीय मॉडल में सरकारें भी सम्मिलित होती है। इसके बाद आता है चतुर्क्षेत्रीय मॉडल, मतलब 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में हम विदेशी क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो परिवार, फर्म और सरकारों के बीच में किस प्रकार आदान प्रदान होता है ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब एक और क्षेत्र जुड़ जाता है, विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र से क्या होगा? निर्यात और आयात। मतलब विदेशों से जो आयात किए जाएंगे वो भी अर्थव्यवस्था में आएंगे, वो सरकार के पास भी आएंगे, फर्मों के पास भी आएंगे और परिवार के पास भी आएंगे। और इसी तरह से निर्यात जो किए जाएंगे वो फर्मों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सभी के द्वारा निर्यात भी किए जाते हैं। विदेशी क्षेत्र के जुड़ने से अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था बन जाती है। निर्यात से देश में मुद्रा का प्रवाह होता है, जबकि आयात से मुद्रा देश के बाहर जाती है। मतलब लीकेज होता है, आयात से हिसाब हो जाता है और निर्यात से देश में मुद्रा का प्रवाह होता है। तो चक्राकार प्रवाह का महत्व अभी तक मैंने समझाया। आय का चक्राकार प्रवाह किस प्रकार द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में और चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सदैव होता रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें किसी को कुछ करना नहीं है, ये सदैव होती रहती है अर्थव्यवस्था में। चक्राकार प्रवाह का महत्व। चक्राकार प्रवाह का महत्व किस? राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए इसको यूज किया जाता है। परस्पर निर्भरता का बोध होता है। मतलब सरकारें जो है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर पर निर्भर है, हाउस होल्ड सेक्टर उस पर निर्भर है। सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। इसी तरह आर्थिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी है। व्यापार चक्र की समझ भी इसके द्वारा आसानी से की जा सकती है। मंदी और तेजी को भी इसके द्वारा समझा जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आय का चक्राकार प्रवाह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार आय, व्यय, वस्तुएं एवं सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों के बीच निरंतर प्रवाहित होती रहती है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखती है। यह अवधारणा राष्ट्रीय आय के मापन, नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण की नींव है। इस प्रकार ये था आपका आय का चक्राकार प्रवाह। मतलब किस प्रकार अर्थव्यवस्था में आय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होती रहती है और वस्तुएं और सेवाएं भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होती रहती है।
अगर आप लोगों को इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्षेत्र कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।